हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिलीजियस साइंस। आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं वट सावित्री कथा के बारे में। जैसे कि आप सबको पता होगा कि 30 मई को वट सावित्री है और बहुत सारे जो महाराष्ट्रन लोग हैं वो 14 जून को भी वट सावित्री मनाएंगे। लेकिन आप लोग जब भी मनाएंगे वट सावित्री कथा तो ज़रूर सुनेंगे ना। तो इसके लिए आप लोग ये कथा ध्यान से सुनिए और इसके बारे में कुछ खास बातें भी जानेंगे, जैसे कि कथा किसे कहते हैं और वट सावित्री कथा कब सुने, पूजा करने से पहले, भोग लगाने से पहले, या आरती करने के बाद, या आरती करने से पहले। और जब हम कथा सुनते हैं तब हमारे हाथ में क्या होना चाहिए, फूल या कोई और चीज़, ये सारी जानकारी जानेंगे। इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब करिए। और आगे आने वाली वीडियो ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आगे आने वाली कुछ वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि पूजा करने का विधि क्या है और पूजा करने के लिए क्या क्या आवश्यक सामग्री है। इसके लिए आगे आने वाले वीडियो को मिस मत करिए। तो चलते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले हम जानेंगे कि कथा होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, कथा वो होता है जिसमें पौराणिक बातों का चर्चा किया गया हो, वर्णन किया गया हो, व्याख्या किया गया हो। आप ऐसे भी मान सकते हैं पौराणिक कहानी भी कहा जाता है। अब ये तो हम लोग जान लिए। अब हम ये जानेंगे कि जब हम वट सावित्री की कथा सुन रहे हैं तो हमारे हाथों में फूल तो होना आवश्यक ही है। लेकिन हाँ, सबसे जो जरूरी बात है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से कथा सुना जाता है और अलग अलग कहीं कहीं पे फल रखा जाता है हाथों में, मतलब कि आंचल में, और कहीं कहीं खोइछा आता है जिसमें चावल, पैसे, दूब, सुपारी, हल्दी आदि वगैरह होते हैं। वो लेकर, उसके पोटली लेकर भी कथा सुना जाता है। आपके जो क्षेत्र है जिस हिसाब से वहाँ होता है आप उस तरीके से सुन सकते हैं, नहीं तो कम से कम हाथों में फूल रहना आवश्यक है। और जैसे कि हम लोग बात करें कि वट सावित्री की जो पूजा होती है उसके दौरान हमें कथा कब सुनना चाहिए, अब ये बात आती है। तो मैं आपको बता दूं, जब आप पूजा शुरू करें तो जो नॉर्मल पूजा आप लोग करते हैं, जल, फूल, प्रसाद वगैरह, जो धूप दीप वगैरह सब जला ले, उसके बाद शांत मन करके कंफर्टेबल आसन में बैठे, टेबल होके आप कथा सुने, तभी आपका पूरा ध्यान मतलब कथा पे होगा और आप उसके मतलबों को समझ पाएंगे। उस आसन में आप आके हाथों में फूल या फिर खोइच वाला पोटली या नहीं तो कोई फल लेकर भी सुन सकते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीकों से कथा सुना जाता है, मैं बार बार बता रही हूँ। उसके बाद आप पूरा कथा जब सुन ले तो वो फूल वट के पेड़ के पास रख दे। अब हम वट सावित्री की कथा सुनेंगे, आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा, तब तो आप पूजा करने समय आप कथा कह पाएंगी। यदि फिर भी ना कह पाए तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, आपको कथा याद हो जाएगी। यदि फिर भी ना हो तो आप पूजा करते वक्त भी हमारे वीडियो को चालू करके आप कथा सुन सकते हैं। तो चलते हैं कथा की ओर। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति का कोई भी संतान नहीं था। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी। 18 वर्ष तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि हे राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का भी नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने के कारण सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं ही वर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ सल्व देश के राजा धूमतेशन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य जो है वो छिन चुका था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया था। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्प आयु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की यह बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्प आयु है। तुम्हें किसी और के साथ विवाह करना होगा और उसके साथ ही जीवन बिताना होगा। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं
अपने पति को एक बार ही वर्ण करती है, राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करता है और कन्यादान भी एक बार ही होता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री ने ससुराल पहुँचते ही सास ससुर के सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन भी करवाया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में बहुत जोर से दर्द होने लगा और दर्द के कारण सत्यवान परेशान होने लगे और पेड़ से नीचे आकर गिरने लगे। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की बहुत कोशिश की कि आप लौट जाइए, यही विधि का विधान है। सावित्री की निष्ठा और पति परायण को देख कर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर का वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करिए। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ, अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति का सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना ही मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से कहा, एक वर और मांग लो। सावित्री बोली, हमारे सास ससुर के राज्य छिन चुके हैं, आप उनकी राज्य वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतान और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण के साथ ही विलुप्त होना पड़ा। फिर तभी सावित्री अपने आप को अपने पति के निरात्मा शरीर के पास एक बरगद के पेड़ के पास पाई, जबकि उसमें प्राण नहीं था। तब यमराज प्रकट हुए और उन बरगद के पेड़ पर बरबबूले और अंकुरित चना फेंके और सावित्री से कहा कि इसी में तुम्हारे पति का प्राण है, बचा लो। सावित्री ने जब उसके पास